कि चेंजेस कैसे लाना है, हाउ टू फिल, हाउ टू एड्रेस द डेवलपमेंट चैलेंजेस। ठीक है, तो अभी मैं बताऊं कि मेरा नाम उत्तम कुमार है और मैं हिंडाल्को में चकला कोल माइन लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ मैं CSR होस्ट कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन था, क्योंकि सर ने बोला कि अभी टाइम नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है मैं वर्बली आपसे इंटरेक्ट कर लेता हूँ। 2-3 पॉइंट्स मैं बात करना चाहूँगा कि हर कोई सोशल डेवलपमेंट के लिए सोशल वेलफेयर कर रहा है, हर एक आदमी, हर एक इंसान, चाहे आप गांव में बात करें, शहर में बात करें, हर कोई वेलफेयर कर रहा है। बट द CSR इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पर CSR कॉन्क्लेव, इसलिए मैं CSR पे फोकस होकर बात कर रहा हूँ कि CSR में द मेन पार्ट इज द लीगल कंप्लायंसेस। अभी जो सर ने आए हुए थे, राजू सर, उन्होंने बताया, CA सर जो आए हुए थे, उन्होंने बताया कि किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, द कंपनी एक्ट 2013 जो है वो डिफाइन किया है। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है, उसके साथ साथ सेक्शन शेड्यूल 7 में फोकस्ड एरिया डिफाइन है कि हमें काम क्या करना है। अभी NGO में ऐसा होता है कि भैया अब कुछ भी काम कर ले, कहीं हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, कभी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, बट when we are talking about the CSR, we have the defined activities under the section 7। अगर आप गूगल करेंगे, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप गूगल करके देख सकते हैं। अंडर सेक्शन 7 आप जाकर के देखिए कि किन किन चीज़ों पे CSR के फंड्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। एज अ हिंडाल्को वी हैव 5 फोकस एरिया। 11 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं इन इंडिया, और बाकी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में था। 11 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं और वी आर वर्किंग इन 5 फोकस एरिया। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकेंड इज हेल्थ, थर्ड इज सस्टेनेबल लाइवलीहुड, फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द फिफ्थ वन इज सोशल डेवलपमेंट। तो इन 5 फोकस एरिया को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं बताऊं, मैं CSR जो मैं होस्ट कर रहा हूं, वहां अभी क्या चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूं कि क्या गैप। हमारे पास फंड का इशू नहीं रहता है। द इशू इज वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ मॉडल एक्टिविटीज। जैसे कुछ चीजें फुटबॉल के बारे में कोई भैया बता रहे थे यहाँ पर कि उन्होंने कराया वुमेन फुटबॉल टीम बना करके, तो उस तरह का इनिशिएटिव इज वेरी अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ पार्टनर। मेरे पास एजुकेशन का प्रोजेक्ट है तो वी हैव फंड, हेल्थ का है तो वी हैव फंड। ठीक है, बट हमारे पास उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं हो पाता है, नॉलेज नहीं होता है। उस गैप को फिल करने के लिए ही इस CSR कॉन्क्लेव को एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इन फ्यूचर इनके युवा सदन के माध्यम से कभी भी इन फ्यूचर आपको लगे कि आप काम करना चाहते हैं या अच्छा काम आप कर रहे हैं और आपको जुड़ना है, तो आप CSR कॉन्क्लेव के माध्यम से नहीं, आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, और इन फ्यूचर आप आकर के अपने प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज को, जो आपका यू आर एक्सपर्टाइज, अपने अपने फोकस एरिया में आप सब एक्सपर्टाइज है, बट जो आप बेस्ट कर सकते हैं एज अ मॉडल, आप यहाँ पर जरूर शेयर कीजिएगा। ये हमें ट्रांसफर करेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस। ठीक है, अगर आपको CSR से जुड़ा कुछ भी चीज पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हिंडाल्को में हूँ, इसके पहले मैं आई वॉज इन रांची एयरपोर्ट। I was looking the CSR of रांची, बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट। तो वहाँ मैं 13 विलेजेस में काम करता था, जहाँ पर हमारे एक मोबाइल हेल्थ यूनिट चल रहा था। एजुकेशन को डिजिटल लिटरेसी पे वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो CSR के फंड्स हैं, लेकिन थोड़ा लीगल कंप्लायंसेस के बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। दैट इज वाई कि वो सर CA वाले सर यहाँ पर बैठे हुए थे एंड ही इज इंटरेक्टिव विथ यू ऑल। ठीक है, तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। बहुत सारी चीजें थी बात करने की, बट समय नहीं है, सो थैंक यू। क्वेश्चन या कुछ अगर CSR से जुड़ी आपकी, देखिए हमारा यहाँ का इस कॉन्क्लेव का मकसद जो है, ऑब्जेक्टिव, हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि CSR फंड्स को, हाउ वी विल मोबिलाइज द CSR फंड्स, राइट। अब आवाज बताइए, यही है ना? आप आए यहाँ पर घूमते तो नहीं आए हैं, यू आर हियर टू मोबिलाइज द CSR फंड्स, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड द CSR, एक्चुअल CSR। मैंने पहले बोला सोशल वेलफेयर इज डिफरेंट थिंग, CSR इज डिफरेंट थिंग। इट्स अ कंपनी एक्ट, ये कानून है, गलत करेंगे ना तो चलेगा फंस के। यहाँ पर लीगल कंप्लायंसेस बहुत ही टफ है। मैं अपनी बात करूं तो हिंडाल्को में हमारा एक जनरल बॉडी मीटिंग है, एक कमेटी है जो हमारे
राजश्री बिरला है जो मंगलम बिरला की माँ है और वो चेयरपर्सन है जो लीड करती है हिंडाल्को CSR को। तो उस कमेटी में हमेशा हर ईयर हमारा मीटिंग होता है, बजट प्लानिंग होता है और सर ने वो, मैं बहुत ही एश्योर के साथ बोल रहा था कि 2% से ज्यादा, इसलिए लास्ट टाइम का हमारा जो CSR एक्सपेंडिचर रहा है वो 3.5 रहा है, ठीक है। तो 2% इज द मिनिमम अमाउंट, 2% के ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2% लिखा हुआ है तो 2% से ऊपर 3%, 4% एज द कंपनी कॉर्पोरेट कैन डू देयर CSR। बताइए बताइए। की तरफ से ह्यूमन रिसोर्सेज पे फंडिंग होता है, हमको पता है CSR होता है। ओके। एनिमल वेलफेयर रिसोर्स पे कोई सोच है? नहीं, मैंने आपको बताया 5 फोकस एरिया, ठीक है। वी हैव अ CSR पॉलिसी and on that policy it is clearly mentioned that the Hindalco will work only 5 focus area: education, health, sustainable livelihood, social development and infrastructure development. These are the 5 focus area. तो ये डिसाइड होता है हमारी CSR कमेटी से, दैट इज जो है वो हमारे CSR पॉलिसी में मेंशन है। वो सेक्शन 7 के शेड्यूल 7 के जितने भी फोकस एरिया हैं उसी से वो अटैच है और हमारे जितने भी एक्टिविटीज है दे ऑल आर अलाइन विद द SDG 2030 17 गोल्स के बारे में मुझे लगता है आप सभी जानते हैं और मैं पंचायत से बिलोंग करता हूं, मींस आई एम अ मास्टर ट्रेनर ऑफ झारखंड पंचायती राज। तो मैं ये चीज नहीं बोलूंगा। 9 गोल्स है, मेरे साथ 2 पंचायती राज के यहाँ और भी बैठे हुए ट्रेनर, 9 गोल से भी डिफाइन किया गया, ठीक है, उस SDG 30 को लेकर के। तो हमारे पास टारगेट है, वी हैव द टारगेट, तो हमें काम कैसे करना है उसे हमें डिफाइन करना है। लीगल कंप्लायंसेस की मैं बात नहीं करूंगा, वो बहुत लेंदी है, वो आप जब भी कोई CA से बात करेंगे ही विल डिफाइन यू फार बेटर देन मी, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? क्या और देखिए अभी मैंने बताया कि 11 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। इन 11 स्टेट में आपने मुरी प्लांट का नाम सुना होगा, मुरी जो हिंडाल्को मुरी प्लांट, बॉक्साइट प्लांट लाहौर दग्गा, हमारा वहाँ माइनिंग हो रहा है। कोल ब्लॉक जहाँ मैं अपॉइंटेड हूँ वो कोल ब्लॉक है, रेणुकूट है, रेणु सागर है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो दे आर सो मेनी, और हमारा प्लांट है क्रासिम है। तो इन सारे जगह पे हमारा CSR हो रहा, बट हमारा CSR हिंडाल्को जो CSR है वो 5 फोकस एरिया है, उससे हम आगे नहीं काम कर। जैसे आपने एनिमल के बारे बोला, तो एनिमल वेलफेयर में हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। सोशल लायबिलिटी में एनिमल वेलफेयर आता है पर आप लोग नहीं, अभी फोकस नहीं है उस पर हम लोग। और ये फोकस थोड़ा श्योर। एनी मोर क्वेश्चन? देखिए, सपोर्ट का डिसीजन मैं नहीं लेता, पैनल लेती है, हमारी मैनेजमेंट लेती है। अगर आपको लगता है कि वहां पर कोई नीड है, ठीक है, आपके पास कुछ प्रपोजल है, आप हमारे CSR टीम के साथ, हमारी मैनेजमेंट टीम है, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपका प्रपोजल अच्छा रहेगा तो दे विल कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन मैं कोई कमिट नहीं कर सकता, सॉरी। एनी मोर? ठीक। तो मुझे लगा क्यों नहीं स्लम के बच्चों के साथ काम किया जाए, तो हमने स्लम के बच्चों के साथ काम किया। फिर मुझे लगा कि वैसे बच्चे जो जाने अनजाने में गलतियां कर जाते हैं और ऑब्जर्वेशन होम में चले जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि, मैंने ऐसा सोचा कि लगता होगा हमारे से अच्छे तो ये पक्षी है जो उड़ रहा है आकाश में, है ना, तो ये बाढ़ के पीछे कैसे रहते होंगे। तो फिर मैंने यूनिसेफ से कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें जैसे सुना कि हम ऑब्जर्वेशन होम के बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एग्री हो गई। और हम लोग ने 1.5 साल तक रांची के जो ऑब्जर्वेशन होम है वहाँ पर हमने काम किया और उसके लिए हमने थिएटर, उसके बाद म्यूज़िक और पेंटिंग, ये सारी चीज़ें उन्हें अवेलेबल कराई है यूनिसेफ ने। और 1.5 साल तक हम लोगों ने काम किया। और बच्चे जो हैं जिन्होंने कभी पेन, कलम और ब्रश और ये पेपर्स कभी इस्तेमाल नहीं किया था, वो बच्चे जो है सुबह 5 बजे तक पेंटिंग्स करते रहे, उन्होंने परफॉर्म किया। और हम लोग ने कल मोटिवेट किया उन्हें, और वो अपने खुद की स्टोरी पर एक अलग अलग ग्रुप में बनाया था, मैंने खुद की स्टोरी पर उन्होंने प्ले किया। तो ये बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करते हुए। और अभी तक जो हमारे साथ ग्रुप में काम करते रहे, लगभग 12 स्टूडेंट जो हैं वो रिनाउंड एक्टिंग इंस्टीट्यूट में गए हैं, जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाराणसी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम, इसके साथ भारतीय नाटक अकादमी
लखनऊ और चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर। तो यहाँ पर बच्चे ये काम करते रहे और लगभग हम लोग ने 150 स्ट्रीट प्ले किया है और टाइम टू टाइम हम लोग नेशनल थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। और उसमें वैसे बच्चे भी हैं जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी हम लोग ने इन्वॉल्व किया। किसी भी तरीके का कोई फीस हम लोग नहीं रखे हैं, बल्कि हमने उन्हें परफॉर्म करा के टाइम टू टाइम हमने उनसे पे किया है। जबकि आज कोई भी आर्ट स्कूल जो है विदाउट फीस वो काम नहीं करती है, चाहे वो म्यूज़िक का फील्ड हो, चाहे वो डांस का फील्ड हो, चाहे वो पेंटिंग का फील्ड हो। लेकिन हमारी ग्रुप जो है ऐसे बच्चों को लेकर काम करती है और किसी तरह का फीस नहीं लेती है। और हमारी जो फ्यूचर प्लान है वो है कि गवर्नमेंट स्कूल में लगातार वर्कशॉप किए जाए। गवर्नमेंट स्कूल को कभी मौका नहीं मिलता है, प्राइवेट स्कूल जो है, कॉन्वेंट स्कूल जो है, वहाँ पर तो मौका मिल जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी तरह से बच्चों को जो है वो मौका नहीं मिलता है। तो ये हमारा एम्स है, आगे फ्यूचर प्लान है। और ये भी एक प्लान है कि एक नाट्यग्राम की स्थापना की जाए, जहाँ पर थिएटर के सारे फॉर्म को वहाँ पर हम एग्जीक्यूट करें, वहाँ पे हम एक एग्जीबिशन करें जिसमें हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका एक टैब्लो बनाकर, जैसे हमने अभी काम किया था झारखंड के वीर सपूत। तो झारखंड के वीर सपूत में हमने वैसे फ्रीडम फाइटर्स को लेकर प्ले प्रेजेंट किया जो हमारे लिए काम कर जिसने अपनी कुर्बानी दी हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है, पेपर क्लिपिंग्स है जो हमारे ग्रुप ने काम किया था। ये मैं अभी आगे बताऊँ। जल्दबाजी में थोड़ा सा ये ओके। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग अरवली में सब लेकर आए हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर नहीं हो पाया, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। कुछ प्लेज है, चरणदास चोर है ना, ये झारखंड के वीर सपूत की तस्वीरें हैं जिसमें 55 आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, 55 आर्टिस्ट। इसका शो हमने रांची में भी किया है और भोपाल में भी किया है और भुवनेश्वर में भी किया है। ये अंधेर नगरी आप जानते ही होंगे, है ना, अंधेर नगरी की प्रस्तुति है। और ये हमने रेस्क्यू जो बच्चियाँ रेस्क्यू करके लाई गई है उनके साथ हमने ये यूनिसेफ और महिला सामख्या सोसाइटी की ओर से कोलैबोरेट करके हमने इन बच्चों के साथ काम किया जिन्हें अलग अलग जगह से रेस्क्यू करके लाया गया है। ये चरणदास चोर की तस्वीरें हैं और क्लिपिंग्स है। ये भी चरणदास चोर की क्लिपिंग्स है, फोटोग्राफ्स। ठीक है, ओके।